उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही है सक्षम यूपी की, और वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो पर्यटन को लेकर, तीर्थ पर्यटन को लेकर जो प्रयास हैं वो किए गए हैं। लेकिन क्या सुल्तानपुर ज़िले में उसका असर जो है वो देखने को मिला है? क्योंकि सुल्तानपुर ज़िले के धोपाप धाम जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। धोपाप धाम तीर्थ क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? क्या पर्यटन में कुछ बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिला है? किस तरीके के प्रयास हुए हैं और उसका आम लोगों के जीवन पर क्या कुछ असर पड़ा है, इसे समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ सुल्तानपुर में धोपाप धाम तीर्थ क्षेत्र के लिए वर्तमान सरकार की योजनाओं का असर देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो धोपाधाम को लेकर वर्तमान सरकार की तरफ से तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके के प्रयास किए गए हैं? सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। जैसे ये बाउंड्री बनवाई गई, पेंटिंग के कार्य कराए गए, मंदिर की देखरेख की व्यवस्था कराई गई। इसी सरकार में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हुई। अभी वर्तमान में भी लगभग 2 करोड़ रुपए इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दिया है। CNS द्वारा कार्य कराया जाना है, जिसका DPR भी संभवतः बन गया है। अच्छा, धोपाधाम की क्या मान्यता है? आसपास के जो लोग हैं किस तरीके से दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं? इसकी धार्मिक रूप से तो विशेष महत्व है, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, हम लोगों को भी जानकारी है जैसे बचपन से अभी तक, कि ये भगवान राम से संबंधित एक रिलेटिव स्थान है। भगवान राम जब रावण वध करने के उपरांत अयोध्या गए तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मणों ने, एक कुल के ब्राह्मण भोजन करने से भगवान के यहाँ इनकार कर दिए। तो वहाँ वशिष्ठ जी से सलाह मशवरा हुआ भगवान के यहाँ, जो बताते हैं बुजुर्ग कि एक सलाह मशवरा हुआ कि क्या किया जाए कि ये भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। तो ऐसी स्थिति में वशिष्ठ जी ने सलाह दिया कि गोमती नदी में एक ऐसा स्थान है जहाँ स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर एक कौआ को आगे दोना में छोड़ा गया। नाव से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण चलते थे, किनारे किनारे सेनाएं, नैमिष नारायण से चलते हुए वो लोग यहाँ तक आए। तो यहाँ एक ऐसा कुंड है, जो कुंड अभी वर्तमान में भी है। उस कुंड में आते आते वो कौआ सफ़ेद हो गया। तो फिर जब कौआ सफ़ेद हो गया तो माना गया यही वह स्थान है जहाँ स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। फिर भगवान राम यहाँ स्नान किए। तब से लेके लगातार अब तक जेठ दशहरा को, जिसको हम लोग गंगा दशहरा भी कहते हैं, उस दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अन्नदान करते हुए अपने अपने घरों को जाते हैं। धोपाप तीर्थ को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं? पर्यटन को लेकर सरकार, तीर्थ पर्यटन को लेकर लगातार जिस तरीके के प्रयास कर रही है। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब से धोपाप तीर्थ जिस हिसाब से पहले था, उस हिसाब से मान के चलिए कि 100% में से लगभग 99% यहाँ पे लोगों ने प्रयास किया है यहाँ का काम करने के लिए, कायाकल्प करने के लिए। ये जो आपको जो दिख रही हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, या फिर मान के चलिए कि बाउंड्रीज वगैरह दिख रही हैं, इस सब के सब सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करके कराया गया। यहाँ विद्युतीकरण नाम की चीज़ नहीं थी। विद्युतीकरण वगैरह करवा करके यहाँ पे रोशनी देने का कार्य किया गया है। प्लस उसके बाद थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है घाटों को लेकर के, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अभी जल्द ही लगभग 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली हुई है सरकार के द्वारा, जो हमें लगता है जल्द से जल्द काम शुरू करा दिया जाएगा। सरकार ने, सर ये तो भैया आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सरकार ने यहाँ पे विगत 9 वर्षों में, यहाँ पे जब आप 9 वर्षों के पहले आप जाइए, यहाँ तो आने के लिए आप झाड़ियों से आते थे। मान के चलिए नीचे जो सीढ़ी से आप आए होंगे तो नीचे सिर्फ पगडंडी थी, एक खड़ंजा टाइप में था। लेकिन आज दिन ये है कि आज आप सीधे RCC रोड का निर्माण सरकार ने करवाया। उसके बाद जो सीढ़ियाँ बनी उसकी मरम्मत वगैरह विधिवत अच्छे खासे ढंग से करवा दिया। ये आप इंटरलॉकिंग ब्रिक्स वगैरह देख ही रहे हैं। इसके जस्ट पीछे गांव से होते हुए सीधे एक RCC रोड सीधे यहाँ पे आता है, ताकि कोई वृद्ध वगैरह या मान चलिए जो विकलांगता के कारण बन रहे हैं उनको कोई अगर असुविधाएं ना हो। और यहाँ पे लगभग सबसे बड़ी बात यह है कि इस तीर्थ स्थल के प्रति इस सरकार की जो भावनाएं रही हैं, ये भावनाएं हमें लगता है किसी भी सरकार में ना रही होंगी। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में धोपाप धाम के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ हुआ है? अब जैसे पर्यटन विभाग में जो ये बाउंड्री हॉल बना है, ये आवास बना है, वो वाला अतिथि गृह है,
यानी बाउंड्री वाल है, 3 गेट है, एक ये है, एक उधर है और एक वो वाला। पहले के मुकाबले लोगों का आना बढ़ा है यहाँ हाँ पे? हाँ, नहीं बड़ा है, अच्छा, लोग आ रहे हैं बस? आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कि 9 वर्ष सरकार के हुए हैं, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम किया है भाई। अच्छा इतना बढ़िया काम कोई सरकार नहीं किया है। अच्छा, योगी सरकार के काम से 9 वर्ष के सुल्तानपुर में हाँ आप नहीं, खुश हैं? हम हाँ बहुत प्रसन्न हैं भैया, काम बहुत हुआ है। अच्छा, अब कोई कहे भाई बुराई करना तो सबका काम है, अपना अपना सब उतना, लेकिन काम जितना हुआ है उतना कोई सरकार न किया है न कर पाएगा, अच्छा। ये तो हमारी गारंटी है। सड़क बना है, देखिए 6 लेंथ 4 लेंथ, इधर देखिए, उधर यानी इधर है 4 लेंथ, सड़क जाल बिछ गया है, खाद बिजली पानी हर चीज़ दुरुस्त है। यही बिजली जो है 3 घंटा 4 घंटा आती थी, आज 14 18 घंटा 22 घंटा बिजली, साथ में भाई 24 घंटा होता है, हम तो नहीं जानते, लेकिन जैसे नगर में और कस्बा में कम से कम 22 घंटा बिजली है, गांव में 18 घंटा बिजली है, बिजली है। योगी सरकार, हाँ योगी सरकार से कौनो स्नानक जो चीज़ न के हों, सब कुछ है। कहीं सिलेंडर 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 सब डरता है, लेकिन सिलेंडर कमी नहीं है। अभी हम गए बुक कराए, सिलेंडर हमको मिला है, सिलेंडर आ रहा है, गांव में आ रहा है। अब कहीं जाके अगर इकट्ठा हो जाएंगे सिलेंडर नहीं मिलेगा, भाई इकट्ठा क्यों घेर रहे हो, क्या ज़रूरत है? अच्छा लगा यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया लगा है। और यहाँ पे जैसा मैं पहले सुनता था कि पहले कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आने के बाद यहाँ पे बहुत ही रमणीक जगह है ये। और यहाँ पे बाउंड्री वगैरह बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो मंदिर बहुत प्राचीन है। और सुविधाएं हुई हैं आपको? सुविधाएं, हाँ सुविधाएं हैं आने के लिए, रोड भी बहुत अच्छे हैं। पहले ये पुल लोग बताते थे नहीं रहता था, लेकिन अब इधर से भी हम जौनपुर से अगर आए तो करौंदी होकर के उधर से भी आ सकते हैं, या लम्हुआ से भी आने के लिए रोड बहुत फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तीर्थ पर्यटन को सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है, हाँ। आपको लग रहा है कि उसका फायदा भी सुल्तानपुर को मिल रहा है? हाँ, वो तो हर जगह मिल रहा है, सुल्तानपुर को भी मिल रहा है। जब तीर्थाटन बढ़ेगा तो जायज़ सी बात है कि रोजगार भी बढ़ेगा। अच्छा, 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप भी जौनपुर के भी निवासी हैं, तो कैसा काम किया है सरकार ने? योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था का काम बहुत बढ़िया है, और विकास का भी कार्य योगी सरकार अच्छा कर रही है। अयोध्या से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है सुल्तानपुर ज़िले की, और यहाँ पर तीर्थराज धोपाप धाम गोमती नदी के किनारे पर है, और उसका लाभ आखिर किस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। और जैसा यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे भी हमने यहाँ पर बात की, कुछ पर्यटकों से भी बात की कि सरकार जिस तरीके का प्रयास कर रही है उससे ना सिर्फ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, बल्कि जो रोज़गार है वो भी आम लोगों को भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले 9 वर्ष में सरकार के जो प्रयास हैं पर्यटन को, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर के अंदर। और एक सक्षम यूपी जो मुहिम है अमर उजाला के जरिए जो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कैसे सुल्तानपुर अपने आप में सक्षम हो रहा है, उसकी भी एक तस्वीर जो है वो सुल्तानपुर में देखने को मिल रही है।